Hello everyone, I am Khushi, a CA aspirant on a focused journey towards CA Inter May 26. Today I will provide you a 3-month complete strategy for May 26. And this is my second video of strategy. और पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट 1 मंथ की पूरा ग्रुप 1 का रिवीजन वीडियो बनाई थी। अगर वो चाहिए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इस 3 मंथ की कंप्लीट रिवीजन में हमारी कंप्लीट 3 रिवीजन्स होंगी, जिसमें MTP, RTP, PYQ सब चीज़ कवर की जाएगी। इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी, कैसे तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करनी है और कैसे जो लास्ट टाइम पेपर टाइम पे जो फियर होता है उसे कैसे कवर अप करना है, उस पैनिक स्टेज से कैसे निकलना है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है, एक ही रिवीजन पे अटक जाते हैं, वो रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो पाती और इसी वजह से लास्ट टाइम में फिर समझ नहीं आता कि अब क्या करें। बस इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे सिर्फ अपने 90 दिनों में कैसे 3 रिवीजन कंप्लीट करनी है, कोई ओवर प्लानिंग नहीं करनी, कॉन्फिडेंस के साथ, और ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी जिससे कि हम वो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट ना कर पाए और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। लेट्स वी स्टार्ट अवर टारगेट 3 मंथ 3 रिवीजन्स विद MTP, RTP एंड PYQ। फर्स्ट मंथ का हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नोट्स प्रिपेयर करने हैं हमें इसी में। जनरली हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी 1 महीने में हमारी कंप्लीट रिवीजन हो जाए पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट की, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन होनी चाहिए फर्स्ट मंथ में ही। हम टारगेट ले सकते हैं कि जैसे कि 2 सब्जेक्ट करने हैं हमें डेली। हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं लाइक हमें 2 सब्जेक्ट करने हैं पर डे और 10 दिन तक, उस 10 दिन में हमें वो 2 सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर हमारा टाइम एक्सटेंड ना हो, इसके लिए हम ना एक टारगेट बनाएंगे कि 10 डेज़ में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद 11th डे पे हमें एक MTP कवर करनी है, जिससे क्या होगा हमारी एक MTP कवर हो जाएगी जो लास्ट के लिए हेल्पफुल है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें नोट्स का प्रेशर। ये नहीं है कि हम नोट्स के चक्कर में लग जाएं और अपनी रिवीजन छोड़ दें, या फिर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे रहना, एक ही सब्जेक्ट पे नहीं अटके रहना है। कोई अगर 2 सब्जेक्ट लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा ना एक सब्जेक्ट से अगर बोर भी हो जाते हैं दूसरा सब्जेक्ट परफेक्टली हो जाएगा, जिससे हमारे दोनों सब्जेक्ट भी ईजीली हो जाएंगे और हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट करते करते बोर हो जाते हैं एक साथ। और स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब 3 महीने हैं। सेकेंड मंथ में होगा हमारा सेकेंड रिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले टारगेट लिया था 10 डेज़ का, इसमें हम क्या करेंगे उस 10 डेज़ को 7 डेज़ में डिवाइड कर लेंगे। 7 डेज़ में अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करके उसके बाद उसकी MTP करनी है और साथ में RTP भी, जिससे क्या होगा हमें ना एक आइडिया मिल जाएगा कि मिनिमम टाइम में हम कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रिवीजन में जो नोट्स बनाए थे वो नोट्स हैं रिवीजन के लिए, तो इजीली हमारा रिवाइज हो जाएगा 7 डेज़ में 2 सब्जेक्ट। और इस सेकंड रिवीजन में ना हमारा मेन फोकस होगा PYQ पे। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट रिवीजन में हमें लगा था कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे अच्छे से कवर करना है। रिपीटेड क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन को कैंसिल आउट करना है कि हमारे बाद में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। और अपने जो वीक एरियाज हैं, मतलब फर्स्ट रिवीजन में जो भी टॉपिक हमारा रह गया था, हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से कवर करना है। और याद रखना जो सेकंड रिवीजन होती है ना, उसमें पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना होता है। तो हमारी फर्स्ट रिवीजन इस तरीके से करो कि जो हमारी जो सेकंड रिवीजन में ईजी हो जाए करना। और सेकंड रिवीजन को ना हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि हमने मॉर्निंग में तो रिवीजन कर ली, डे में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और रात को हमें शॉर्ट रिकैप लेना हर चीज़ का, हमने क्या पूरे दिन में पढ़ा, जिससे हमारा अच्छे से वो ना माइंड में सेट हो जाए। थर्ड मंथ रिवीजन। थर्ड मंथ में हमारा क्या होगा कि हमें पर सब्जेक्ट 2 दिन में ही कवर करना है। पर सब्जेक्ट बेस चलेंगे, हमें जो सिर्फ 2 दिन में कवर करना है। हमें इस तरीके से पढ़ना है हमारी फाइनल रिवीजन में जैसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं,
क्योंकि हमें 2 दिन के बाद फिर एक MTP कवर करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूला शीट वगैरह बनाएंगे, जिससे हमें ईजी हो जाएगा हमारे 1.5 डे के लिए। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। और याद रखना, फाइनल रिवीजन में कोई नई बुक प्रेफर नहीं करनी, कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बनानी, ना कोई ज़्यादा ओवर थिंक करना है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। अगर आप 3rd रिवीजन तक पहुँच गए तो डेफिनेटली आपका निकल जाएगा, क्योंकि फाइनल रिवीजन में पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक रिवीजन में अटक जाते हैं। बट फाइनल रिवीजन में याद रखना है कि शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं डेली, मॉक टेस्ट देना है, PYQ पे फोकस करना है, और जो भी वीक टॉपिक है उसको डेली टच करना है, डेली देखना है। कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है। लास्ट टाइम में वो न्यू मटेरियल लेते हैं, जिससे कि ना हमारा कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या से क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। और अपने आप को कंपेयर नहीं करना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना कि यार इसकी इतनी रिवीजन हो चुकी है, मेरी तो हुई नहीं है, मेरा कैसे होगा, क्या होगा। कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए स्टडी रूटीन में, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होना चाहिए। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ रहोगे तो तुम्हारा एक ही बारी में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितना तुम कर रहे हो शायद कोई नहीं कर पा रहा है उतना भी। तो ना कंपेयर करना है अपने आप को किसी को कि मेरा इतना नहीं हुआ, इसका इतना हो चुका है। एट लास्ट यही बोलूँगी कि अगर तुमने प्लान फॉलो किया है तो तुम्हारा रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो। अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स की PDF चाहिए या कोई टाइम टेबल चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो। और ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्रेटजी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर May 26।